हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ क्लास 10th का चैप्टर नंबर 6। क्लास 10th के सभी बच्चों के लिए लेकर आई हूँ स्पेशली चैप्टर नंबर 6 जिसका नाम है ट्रायंगल्स। ट्रायंगल्स हमने क्लास 9th में भी पढ़ा था बच्चों, अगर आपको याद हो तो उसमें, लेकिन हमने कॉन्ग्रुएंसी के बारे में पढ़ा था। उसमें हमने कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल्स के बारे में पढ़ा था, उसके क्राइटेरियाज के बारे में पढ़ा था। यहाँ पर हम बेसिकली डिस्कस करेंगे सिमिलर ट्रायंगल्स के बारे में, सिमिलैरिटी के बारे में, राइट। सिमिलैरिटी को स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बताऊंगी कि डिफरेंस क्या है, कॉन्ग्रुएंसी और सिमिलैरिटी में डिफरेंस क्या है। कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल्स को हम कैसे डिफरेंशिएट कर सकते हैं सिमिलर ट्रायंगल से। तो अगर हम बात करें कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल्स की बच्चों, तो कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल्स क्या होते हैं? कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल्स वो ट्रायंगल्स होते हैं जिनका साइज भी सेम होता है एंड शेप भी सेम होता है। सेम साइज सेम शेप, यानी वो बिल्कुल इक्वल दिखते हैं, राइट। लेकिन जो सिमिलर ट्रायंगल्स होते हैं, सिमिलर ट्रायंगल्स वो कैसे होते हैं बच्चों? उनका साइज डिफरेंट होता है, ओके। और लेकिन जो शेप है वो कैसा होता है? सेम होता है, सेम शेप, फाइन। अच्छा, जो साइज है वो इक्वल भी हो सकता है, ऐसा नहीं है डिफरेंट है। मतलब आप ये कह सकते हो कि जो कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल्स हैं वो सिमिलर हैं, बट हर सिमिलर ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट नहीं होगा, ओके। तो अगर शेप सेम है तो वो सिमिलर कहलाएंगे, ठीक है। और अगर शेप और साइज दोनों सेम हैं तो वो कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल्स कहलाएंगे। फॉर एग्जाम्पल, अगर मैंने आपको ये दो ट्रायंगल्स दिए, सपोज दिस, ठीक है। अब आप देख रहे हो ये एग्जैक्टली सेम लग रहे हैं, ठीक है, ये एग्जैक्टली सेम है। तो ये एग्जाम्पल हो गया हमारा कौन से ट्रायंगल्स का? कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल्स का, राइट। और अगर मैं सिमिलर ट्रायंगल्स की बात करूं तो जैसे मैंने ये बनाया एक ट्रायंगल और ये बन गया दूसरा ट्रायंगल। अब ये देखो शेप तो इनका ट्रायंगुलर ही है, बट इनका साइज कैसा है? डिफरेंट है, ओके। तो ये हो गए हमारे सिमिलर ट्रायंगल्स। सिमिलरली आपको जैसे एग्जांपल दिया मैंने, ये सर्कल, ये दोनों बिल्कुल सेम है, इनकी सपोज सेम रेडियस है 2 2, फाइन। और अगर सिमिलैरिटी की बात करूं तो ये आ गए हमारे सर्कल। इनका देखिए शेप तो सेम है, दोनों ही सर्कुलर है, लेकिन इनका साइज अलग अलग है, राइट। सो आई होप आपको समझ में आ गए होंगे कि सिमिलैरिटी क्या होता है, सिमिलर का मीनिंग क्या होता है और कॉन्ग्रुएंसी का क्या मीनिंग है, दोनों में डिफरेंस क्या है, ठीक है। तो चलिए बढ़ते हैं आगे। किसी भी फिगर का सिमिलर होने के लिए दो चीज़ों का इक्वल होना बहुत ज़रूरी है। पहली चीज़ क्या? कोरिस्पॉन्डिंग साइड्स के रेशियोज ज़रूर सेम होने चाहिए, ठीक है। और जो एंगल्स हैं वो ज़रूर सेम होने चाहिए। तो आप इसमें देख सकते हैं, अगर मैं रेशो की बात करूं तो इसकी जो सपोज कोरिस्पॉन्डिंग साइड्स लूं, यानी कि पीएस के कोरिस्पॉन्डिंग यहाँ पर एडी है, राइट। सो अगर मैं इनके रेशियोज लूंगी बच्चों तो रेशियोज तो सेम आएंगे, है ना। ये जो पीएस अपॉन एडी है, अगर मैं वो करूंगी तो कितना आएगा? पीएस कितना है? 1.5 और एडी कितना है? 3। तो रेशो यहाँ से 1/2 ही आएगा, फाइन। ऐसे ही अगर एस आर अपॉन डीसी करूंगी तो फिर से रेशो मेरा यही आएगा हर साइड का। ऐसे दिस अपॉन दिस आप देखो 1/2 आएगा, ऐसे ही ये पी क्यू अपॉन ए बी 1/2। तो रेशो तो सेम है, बट अगर आप सारी एंगल्स को कंपेयर करो तो यहाँ पर देखो यंग एंगल 90 नहीं है, जबकि वो राइट एंगल है। तो एंगल सेम ना होने की वजह से ये सिमिलर नहीं कहलाएंगे, राइट। तो हम लिख सकते हैं कि दीज फिगर्स आर नॉट सिमिलर, क्योंकि क्वेश्चन में यही पूछा गया था आपसे, स्टेट वेदर द फॉलोइंग क्वाड्रिलेटरल्स आर सिमिलर और नॉट, ओके। सो यू हैव टू जस्टिफाई योर आंसर। सो आंसर कैसे जस्टिफाई करना है? हमने रेशो निकाल के दिखाना है कोरिस्पॉन्डिंग साइड्स का। रेशो तो सेम है बट इनके एंगल सेम नहीं है, तो हम लिखेंगे नो द गिवन figures are not similar. Why they are not similar? Because
because the corresponding angles are different. फाइन. सो मैंने आपको क्या कंडीशन बताई? सिमिलर होने के लिए कोरिस्पॉन्डिंग साइड्स के रेशियोज इक्वल होने चाहिए और एंगल्स चारों, या क्वाड्रिलेटरल है, ट्रायंगल है, कोई भी फिगर है, एंगल्स भी इक्वल होने चाहिए, तभी वो सिमिलर कहलाएंगे. सो आई होप आपको अभी ये समझ में आ गया होगा कि अगर गिवन फिगर्स दे रखी है तो सिमिलैरिटी आपको कैसे पहचाननी है. ओके, तो अब बढ़ते हैं इस चैप्टर की सबसे पहली थ्योरम और सबसे इम्पॉर्टेंट थ्योरम की तरफ, जिसका नाम है बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम एंड इट इज़ ऑल्सो नोन एज थेल्स थ्योरम. थेल्स थ्योरम इसको इसलिए बोलते हैं क्योंकि ये जो बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम है ये बनाई गई थी, ये दी गई थी एक बहुत ही फेमस ग्रीक मैथमेटिशियन के थ्रू और उनका नाम था थेल्स. सो दैट इज़ वाई इट इज़ नोन एज थेल्स थ्योरम. अभी इसका स्टेटमेंट क्या है बच्चों? ये थ्योरम क्या कहती है? ये थ्योरम कहती है कि इफ अ लाइन इज ड्रॉन पैरेलल टू वन साइड ऑफ अ ट्रायंगल टू इंटरसेक्ट द अदर टू साइड्स इन डिस्टिंक्ट पॉइंट्स देन द अदर टू साइड्स आर डिवाइडेड इन द सेम रेशियो. यस, ये कहती है कि अगर आपको कोई भी ट्रायंगल गिवन है, फाइन, और एक लाइन उसको पैरेलल कट करती हुई जा रही है, उसकी दो साइड्स को पैरेलल कट करती हुई जा रही है. जैसे कि आप देख सकते हो यहाँ पे ये DE है और ये DE वाली जो लाइन है ये कट कर रही है AB और AC को. कौन कौन से पॉइंट्स पर कट कर रही है? D पॉइंट और E पॉइंट पर कट कर रही है. तो थ्योरम ये कहती है कि अगर DE कोई लाइन पैरेलल है जो कि थर्ड साइड के पैरेलल है और वो दो साइड ऑफ ट्रायंगल को क्या करती है, टू साइड्स ऑफ ट्रायंगल को कट करती है दो डिस्टिंक्ट पॉइंट पे, तब जो कोरिस्पॉन्डिंग साइड्स का रेशियो है, मतलब जो वो कट कर रही है, कैसे कैसे कट कर रही है आप देखो, देन द अदर टू साइड्स आर डिवाइडेड इन द सेम रेशियो. डिवीजन हो रहा है ना, साइड्स डिवाइड हो गई हैं, तो इनका जो डिवीजन है वो इनके साइड्स का जो रेशियो है वो कैसा रहेगा? सेम रहेगा. यानी कि AD अपॉन BD इक्वल रहेगा AE अपॉन EC के. तो ये है थ्योरम का कहना. ठीक है, सो यहाँ पे हमको गिवन क्या है बच्चों? हमको गिवन ये है कि ABC एक ट्रायंगल है. ठीक है, ABC इज अ ट्रायंगल फाइन, और DE पैरेलल है. DE किसके पैरेलल है बच्चों? थर्ड साइड के BC के. फाइन, और आपको क्या प्रूफ करना है? आपको प्रूफ करना है कि ये लाइन जो डिवाइड कर रही है कोरिस्पॉन्डिंग साइड्स को, तो रेशियो जो होगा वो क्या होगा? सेम होगा अदर टू साइड्स का. कैसे? AD अपॉन DB किसके इक्वल होगा? AE अपॉन EC के. ये कहती है थ्योरम. फाइन, और फर्दर भी, मतलब कैसे भी आप कैसे भी डिवीजन लो कोरिस्पॉन्डिंग साइड्स का वो सेम ही होगा. एक और बात आप इससे ये लिख सकते हो कि ये जो AD अपॉन AB है, यानी हाफ, और ये पूरा AD अपॉन AB ये भी इक्वल होगा किसके? कोरिस्पॉन्डिंग साइड के, उस साइड, यानी AE अपॉन AC के. फाइन, या फिर ये भी कह सकते हैं हम कि BD अपॉन AB किसके इक्वल होगा? EC अपॉन AC के. ठीक है, तो ये फर्दर रिजल्ट्स हैं BPT के. फिलहाल हम पहले इसको प्रूफ करेंगे और इससे फिर हम बाकी के जो रिजल्ट्स हैं उसको शो करेंगे. तो अब करते हैं प्रूफ. सो प्रूफ स्टार्ट करने से पहले हम इसमें थोड़ी कंस्ट्रक्शन करेंगे बच्चों. क्या कंस्ट्रक्शन करनी है आपको? आपको EN और DM दो परपेंडिकुलर्स डालने हैं. ठीक है, EN आपको डालना है AD के ऊपर और DM आपको डालना है AE के ऊपर. तो आप लिखेंगे क्या? ड्रॉ DM परपेंडिकुलर टू AE एंड EN परपेंडिकुलर टू AD. उसके अलावा मैंने क्या चीज़ एक्स्ट्रा करी है? मैंने ज्वाइन कर दिया है DC और EB को. तो आपको DC और EB को ज्वाइन भी करना है. तो ये है कंस्ट्रक्शन वाला पार्ट. ये आपको एडिशनल कंस्ट्रक्शन करनी है इस क्वेश्चन में, इस थ्योरम में. सो स्टार्ट करते हैं अब, क्योंकि हमें प्रूफ करना है क्या? ये कंडीशंस. सो इसको प्रूफ करने के लिए स्टार्ट करते हैं पहले एरिया से. एरिया ऑफ ट्रायंगल ADE से स्टार्ट करते हैं. सो किसी भी ट्रायंगल का एरिया निकालने के लिए हम बेसिक फॉर्मूला क्या लगाते हैं? 1/2 बेस इंटू हाइट, राइट. सो अगर मैं एरिया ऑफ ट्रायंगल ADE फाइंड आउट करूंगी, सो ऑब्वियस है मैं इस फॉर्मूले का इस्तेमाल करूंगी. 1/2
बेस इंटू हाइट। अब आप देखो ADE का एरिया आप दो तरीके से निकाल सकते हो। नंबर वन क्या कि ये जो बेस है अगर आप AD लेते हो, क्योंकि आपको इसमें दो हाइट्स गिवन है, राइट, आपको इसमें दो हाइट्स गिवन है, एक तो आपको EN गिवन है और एक आपको DM गिवन है। तो अगर आप EN हाइट लेते हो तो आप इसका कोरिस्पॉन्डिंग बेस सिलेक्ट करोगे। सो EN कौन से बेस के ऊपर खड़ा है? AD के ऊपर है। सो EN का कोरिस्पॉन्डिंग बेस है AD। सो मैं यहाँ पे EN को सिलेक्ट कर रही हूँ। तो आप चाहो तो आप DM को भी सिलेक्ट कर सकते हो, लेकिन अगर आप DM सेलेक्ट करोगे तो आपको बेस AE लेना पड़ेगा, ठीक है। सो 1/2 मैं ले रही हूँ यहाँ पे AD बेस ले रही हूँ, तो हाइट होगी EN, फाइन, ओके। तो अभी आप देखो EN जो है एक तो ADE ट्रायंगल की हाइट है, उसके अलावा ये एक और ट्रायंगल की हाइट है, ये DEB की भी परपेंडिकुलर हाइट है। तो मैं अब यहाँ पर एरिया लिखूंगी किसका? ट्रायंगल DEB का। फिर से यही फॉर्मूले का इस्तेमाल करूंगी मैं, हाफ ऑफ बेस इंटू हाइट का। सो 1/2 बेस, यस। अब यहाँ पे कैसे लेनी है? किसी भी ट्रायंगल की जो हाइट होती है बच्चों वो हमेशा परपेंडिकुलर होती है, राइट। सो कोई भी अगर आपको ट्रायंगल दे रखा है सपोज इस तरीके से, ठीक है, तो ये हाइट आप इसको नहीं लेंगे, ये वाली साइड नहीं होगी आपकी हाइट, परपेंडिकुलर हाइट आप हमेशा लेते हैं उसके बेस के कोरिस्पॉन्डिंग में, ठीक है। तो ये हाइट ली जाएगी, फाइन। सो यहाँ पर भी हम ऐसे ही करेंगे, क्या कि ये जो है DB बेस, इसके परपेंडिकुलर हाइट कौन सी दिख रही है आपको? EN, फाइन। सो आप लिखेंगे यहाँ पर बेस क्या लिखेंगे? BD, और उसका कोरिस्पॉन्डिंग हाइट क्या लेंगे? EN, फाइन। अब देखिए मैंने ऐसा क्यों किया है, क्योंकि अब मैं इन दोनों इक्वेशंस को, इसको ले लीजिए आप इक्वेशन 1, इसको ले लीजिए आप इक्वेशन 2, अब मैं इन दोनों इक्वेशंस को डिवाइड करूंगी। सो डिवाइडिंग इक्वेशन फर्स्ट बाय सेकेंड, ठीक है। तो चलिए इसको डिवाइड करते हैं। डिवाइड करने के लिए इसको न्यूमरेटर में रखिए, एरिया ऑफ ट्रायंगल ADE अपॉन एरिया ऑफ ट्रायंगल DEB इक्वल्स टू, ये रखिए न्यूमरेटर में, 1/2 इंटू AD इंटू EN, यस, एंड डिनोमिनेटर में इसको रखिए 1/2 BD इंटू EN, ठीक है। हाफ से हाफ कैंसिल, EN से EN कैंसिल, ओके। तो यहाँ पे हमारे पास में आ गया है एरिया ऑफ AD अपॉन एरिया ऑफ DEB का रेशियो क्या आ गया है? AD अपॉन BD, ओके। तो हम इसे लिख सकते हैं यहाँ पे तरीके से कि AD अपॉन BD। सो दिस इज योर इक्वेशन नंबर 3, फाइन। चलिए अब मैंने आपसे कहा था कि ADE का एरिया मैं अगर बेस AD लेती हूँ तो हाइट EN लूँगी, और दूसरा क्या तरीका मैंने आपको बताया था कि मैं अगर बेस AE लेती हूँ तो हाइट DM होगी। तो मैं फिर से ADE का एरिया निकालूंगी, बट दिस टाइम आई विल टेक द अनदर बेस दैट इज AE, ओके। तो चलिए लेते हैं यहाँ पे एरिया ऑफ ट्रायंगल ADE is equals to 1/2 base into height, और दिस टाइम आई एम टेकिंग द बेस AE। तो हाइट क्या लूंगी बच्चों? DM, ठीक है, फाइन। ये हो गई हमारी इक्वेशन नंबर 4। और अब इसके आप देखो DM और कौन से ट्रायंगल की हाइट आप कंसीडर करोगे? DEC ट्रायंगल की, ठीक है। तो मैं यहां पर इसका भी एरिया लिखूंगी, एरिया ऑफ ट्रायंगल DEC इक्वल्स टू 1/2 बेस इंटू हाइट, और बेस क्या लेंगे बताइए मुझे? DEC का बेस क्या लूंगी? EC बेस लूंगी, क्योंकि उसके कोरस्पॉन्डिंग हाइट जो है वो DM लिखी जाएगी। सो 1/2 बेस विल बी EC एंड हाइट विल बी DM। सो दिस इज इक्वेशन नंबर 5। अब फिर से हम क्या करेंगे, यहाँ पे हम इक्वेशंस को डिवाइड करेंगे। तो अब हम डिवाइड करेंगे फिर से यहाँ पे इक्वेशन 4 को इक्वेशन 5 से। सो लिख देते हैं, चलिए, डिवाइडिंग इक्वेशन 4/5। तो डिवाइड करेंगे तो क्या होगा बच्चों? ये आ जाएगा एरिया ऑफ ट्रायंगल ADE अपॉन एरिया ऑफ ट्रायंगल DEC इक्वल्स टू हाफ ऑफ
सॉरी हाफ इंटू ए ई इंटू डी एम अपॉन हाफ क्या है देखिए ई सी इंटू डी एम। तो यहाँ पे भी आप देखिए डीएम से डीएम कैंसिल, हाफ से हाफ कैंसिल, सो इनका रेशो किसके इक्वल आ गया है, ए ई अपॉन ई सी के। ठीक है, तो ये हो गई आपकी इक्वेशन नंबर 6। फाइन। अब आप देखिए यहाँ पे देख सकते हैं बच्चों, हमने रेशो निकाला है, एक तो हमने निकाला है इक्वेशन नंबर 3 का इस्तेमाल करेंगे हम, और इक्वेशन नंबर 6 का इस्तेमाल करेंगे। तो आप मुझे इसमें बताइए कि देखिए न्यूमरेटर तो दोनों के सेम है, ए डी ई है, लेकिन अगर डिनोमिनेटर पर आप गौर देखें तो यहाँ पर डिनोमिनेटर में आ रहा है ट्राइंगल डी ई सी, और यहाँ पर डिनोमिनेटर में आ रहा है ट्राइंगल डी ई बी। सो आप फिगर में देखिए, अब एरिया ऑफ ट्राइंगल डी बी सी, सॉरी एरिया ऑफ ट्राइंगल डी ई सी, ये वाला ट्राइंगल, ठीक है, और ये वाला ट्राइंगल, इन्हीं की तो बात कर रही हूं मैं, जी हाँ, इन दोनों ट्राइंगल्स का एरिया सेम होगा। अब क्यों एरिया इनका सेम होगा, आपने क्लास 9th में पढ़ा था कि जो ट्राइंगल्स सेम बेस में आते हैं और बिटवीन द सेम पैरेलल्स आते हैं उनका एरिया हमेशा हमेशा सेम होता है, राइट। सो हम यहाँ पे लिख सकते हैं कि एरिया ऑफ ट्राइंगल डी ई सी इक्वल्स टू द व्हाट, एरिया ऑफ ट्राइंगल डी ई बी, और रीजन जरूर लिखेंगे यहाँ पे, क्या, ट्राइंगल्स ऑन द सेम बेस एंड बिटवीन द सेम पैरेलल्स। फाइन, यस, ठीक है। सो दैट इज वाई देयर एरिया इज इक्वल। तो यानी कि मैं यहां पर रिप्लेस कर सकती हूँ, एरिया ऑफ डीई सी की जगह पर मैं एरिया ऑफ डीई बी लिख सकती हूँ। तो कर दीजिए रिप्लेस, ये आया था एरिया ऑफ ट्राइंगल ए डी ई अपॉन में, रिप्लेस कर दीजिए, डीई सी की जगह पर क्या लिख दीजिए, एरिया ऑफ ट्राइंगल डीई बी। किसके इक्वल आया था बच्चों, ये ए ई अपॉन ई सी के। दिस इज इक्वेशन नंबर 7। तो अब आप देखिए इक्वेशन नंबर 7 में भी रेशो एरिया ऑफ ए डी ई अपॉन एरिया ऑफ डी ई बी आ रहा है, और इक्वेशन नंबर 3 में भी एरिया ऑफ ए डी ई का रेशो एरिया ऑफ डी ई बी के संग आ रहा है, यानी कि ये दोनों सेम है। तो आप इन्हें इक्वेट कर सकते हो। तो आप लिखेंगे क्या, ऑन इक्वेटिंग व्हाट, इक्वेशन 3rd and 7th क्या आएगा बताइए इक्वेट करके, ए ई अपॉन ए सी, ए ई अपॉन ई सी किसके इक्वल आ जाएगा, ए डी अपॉन बी डी के। तो हम लिख सकते हैं यहाँ पे ए डी अपॉन बी डी किसके इक्वल बच्चों, ए ई अपॉन ई सी के। तो आप देखिए ना, हमें यही तो प्रूफ करना था कि ए डी अपॉन डी बी किसके इक्वल हो, ए ई अपॉन ई सी के, और हमने ये प्रूफ कर दिखाया। सो दिस इज बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम। इसके फर्दर प्रूफ्स भी हम करते हैं कि फर्दर आप इन दो पार्ट्स को कैसे प्रूफ कर सकते हैं। सो अब ये फर्दर कंडीशंस हैं जो हमें प्रूफ करनी है। ए डी अपॉन ए बी इज इक्वल्स टू ए ई अपॉन ए सी, एंड फर्दर बी डी अपॉन ए बी इज इक्वल्स टू ई सी अपॉन ए सी। सो अभी जो हमने प्रूफ करा है हम उस पर काम करेंगे। जस्ट अभी हमने बीपीटी जो प्रूफ करी थी उसमें हमने दिखाया था कि ए डी अपॉन डी बी किसके इक्वल था बच्चों, ए ई अपॉन ई सी के, राइट, यस। तो अभी करते हैं, चलिए रेसिप्रोकल कर दीजिए दोनों तरफ। अगर दोनों तरफ रेसिप्रोकल करेंगे तो क्या होगा, ये हो जाएगा डी बी अपॉन ए डी, और ये हो जाएगा ई सी अपॉन ए ई। नाउ एडिंग वन बोथ साइड। तो जैसे ही आप दोनों तरफ ऐड करेंगे तो यहाँ पे कितना आएगा बच्चों, डी बी अपॉन ए डी प्लस 1, एंड यहाँ पर ई सी अपॉन ए ई प्लस 1, ठीक है। तो एलसीएम आएगा यहाँ पे ए डी, ठीक, ये हो जाएगा डी बी प्लस ए डी इंटू 1 ए डी, दिस इज डी बी, ठीक है। और यहां पर एलसीएम कितना आएगा, ए ई, यस। सो ये हो जाएगा ई सी प्लस ए ई। अब आप फिगर में देखिए डी बी और ए डी मिलके क्या बना रहे हैं, डी बी
और AD मिलके AB फॉर्म कर रहे हैं, सो हम क्या लिख सकते हैं यहाँ पर AB, ठीक है। और उस तरफ देखिए EC और AE मिलके क्या बना रहे हैं AC, तो हम लिख सकते हैं AC अपॉन AE। तो देखिए यही था शायद हमारा प्रूफ, बस ये रेसिप्रोकल वे में आ रहा है तो दोनों तरफ रेसिप्रोकल कर दीजिए। तो ये कितना हो जाएगा AD अपॉन AB किसके इक्वल AE अपॉन AC के, ठीक है। सो हैंस प्रूव्ड। अब आती है बारी सेकंड कंडीशन की। तो ये जो इक्वेशन थी बच्चों ये वाली, दिस इज योर इक्वेशन फर्स्ट, इसे इक्वेशन फर्स्ट मान लीजिए, ये जो अभी प्रूव करिए इसे इक्वेशन सेकंड मान लीजिए। सो ऑन डिवाइडिंग व्हाट इक्वेशन फर्स्ट बाय सेकंड, तो जब आप इक्वेशन फर्स्ट को डिवाइड करेंगे सेकंड से, सो कितना आ जाएगा बताइए, AD अपॉन DB डिवाइडेड बाय दिस AD अपॉन AB, AD अपॉन DB डिवाइडेड बाय AD अपॉन what AB, yes, equals to AE अपॉन EC डिवाइडेड बाय AE अपॉन AC। तो आप देखिए यहाँ पे AD से AD कैंसिल, AE से AE कैंसिल, तो यहाँ पे कितना आ जाएगा देखिए AB ऊपर पहुँच जाएगा ना, सो ये आ जाएगा यहाँ से आपका AB अपॉन DB किसके इक्वल, AC इधर ऊपर पहुँच जाएगा, सो AC अपॉन EC के इक्वल। फर्दर आप क्या कर सकते हो, ये कितना था सॉरी, जी हाँ, तो आप यहाँ पर इसको रेसिप्रोकल कर दीजिए दोनों तरफ, BD अपॉन AB इक्वल आ जाएगा EC अपॉन AC के। तो आप देखिए यही प्रूफ करना था आपको यहाँ पे, तो हमने इसका लास्ट जो है कंडीशन वो भी यहाँ पे प्रूफ कर दिया। सो दिस इज़ हाउ वी कैन अप्लाई BPT, और BPT का प्रूफ बहुत आता है एग्जाम में, सो इसको अच्छे से प्रिपेयर करिए। अब मैं अपनी अगली वीडियो में डिस्कस करूँगी कन्वर्स ऑफ BPT क्या होती है और उससे रिलेटेड क्वेश्चंस को डिस्कस करूँगी। सो आई होप आपको ये इंट्रोडक्शन और ये जो फर्स्ट थ्योरम मैंने एक्सप्लेन करी ये पसंद आई होगी। अगली वीडियो के लिए मेरा चैनल सब्सक्राइब करना मत भूलिए। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो।